ये देखिए, अब अगर आपने ट्राइंगल पढ़ ली है, अगर ट्राइंगल चैप्टर आपने पढ़ लिया है और क्वेश्चन यही वाला आ रहा है, आपको ज्यादा भेजा फ्राई करने की जरूरत नहीं है। एनी मेथड यू कैन यूज। अब जैसे ये इसमें अगर इसमें एक इसको ये मैं 3 कर देता हूं। अब मैं क्या करूंगा, देखो इस ट्राइंगल को देखो, मैं आपको बिल्कुल क्लियर समझा रहा हूं। देखो P Q, सॉरी 1 2 3 4 5 कर देता हूं, सॉरी ये आपका क्या R है, ये यहाँ देखो S है, ये देखो यहाँ पर ये 1 हो गया, ये देखो आपका 5 है और ये देखो आपका 2। ये अलग अलग एंगल, ये दोनों सेम है, ये सिंगल कट से पता लग जाता है, सेम है आपका। और मैं यहाँ पे खाली इसको 5 कर देता हूँ। ये देखो मैंने ऐसे किया। आप क्या करेंगे, देखो इन ट्राइंगल आप कर दो पी क्यू आर, एंगल 3 इज इक्वल टू, देखो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 5। ये प्रॉपर्टी कौन सी है, देखो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ये ट्राइंगल्स के में ये बाहर वाला, देखो ये बाहर वाला आपका एक्सटीरियर एंगल हो गया और ये अंदर वाला इंटीरियर और ये वाला इंटीरियर, क्योंकि दोनों इंटीरियर आपका अपोजिट एंगल्स हैं। तो ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल ऐसे देखो, ये आपका अब आप देखिए ना ऐसे, ठीक हो, ओके। तो एंगल देखो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3 माइनस एंगल 2 कर दो। फिर देखो अब फिर इसको बनाइए, इधर से हटा दीजिए, इधर नहीं, आरती इधर आ गई, देखो ये आपका देखो आ गया, और देखो ये क्यों, ये 1 है, देखो ये 2 है, देखो ये 5 है, देखो और ये 4। तो फिर ये आपका देखो एक्सटीरियर एंगल। फिर अगेन इन ट्राइंगल पी क्यू आर आपका, फिर वही एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू now the sum of 2 opposite interior angle. Exterior angle 4 is equal to angle 5 और प्लस एंगल 5। इस एक्सटीरियर एंगल के लिए ये तो लीनियर पेयर बना रहा है, जैसे इसके साथ, तो कभी भी एक्सटीरियर एंगल इसके साथ करते हैं अपोजिट इसके सामने, तो देखो ये हो गया एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 4 और माइनस एंगल 1। कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 फॉर एंगल 5। यहाँ भी एंगल 5 में एंगल 5 को दोनों आपका करोगे, एंगल 5 की वैल्यू रखो, एंगल 3 माइनस एंगल 2 इसका एंगल 4 माइनस एंगल 1, सॉरी एंगल 4 माइनस एंगल 1 हो गया। और आपको पता है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 आपका गिवन में है। अब आप करें एंगल 3 माइनस एंगल 1 लिख दो, 2 की जगह में 1 लिख दिया, इसे कर दो एंगल 4 और माइनस 1 है, 2 की जगह में 1 लिख दिया, तो एंगल 3 माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 1 इसे बड़ा एंगल 4, ये ओटी में चला गया, माइनस और प्लस कैसे इधर आया, तो एंगल 3 इसे बड़ा एंगल 3 क्या है आपका निकलना दिस, और एंगल पी क्यू एस इसे बड़ा एंगल पी आर टी। आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। आप लाइन एंड एंगल्स की मदद से करो, या आपने देखो यहाँ कहीं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स दिख रहा नहीं, दिख रहा आपको ना, यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यू आर यूजिंग इन दिस अपना और सेक्शन, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल के लिए ये दोनों अपोजिट होंगे, इसलिए आपका ना बच्चा कोचिंग जाता है,
दिस इज द रीजन दैट कि मैं एक्स्ट्रा पढ़ूंगा, मेरा एक्स्ट्रा नॉलेज होगा आपका ना। देखो जैसे अब आपने स्कूल में भी उसी मास्टर की शक्ल देखी और ट्यूशन में भी घर जाके उसी मास्टर की शक्ल देखी, तो फिर फायदा क्या हुआ आपका? फायदा क्या हुआ? आजकल सीबीएसई वाले रोज आप फेसबुक में देखो कोचिंग वालों का जनाजा। अबे तुम क्या कोचिंग वालों का जनाजा निकालोगे? ये तो शुक्र समझो कि हिंदुस्तान का पेरेंट्स वही नेपाल वाला हाल कर देगा ना, तो तुम भागते फिरोगे, स्कूल के शटर तुम लोग के बंद हो जाएंगे, हमारे नहीं होंगे। हमारे लिए तो क्या होगा, ठीक है हम कोई और दूसरा बिजनेस कर लें, तुम खोल के दिखाओ ना। रावत के अंदर अगर हिम्मत है, रावत तो फिर किसानी का काम कर लेगा। अगर तेरे स्कूल में 1000 बच्चा नहीं आएगा, 1 महीने मत जाओ आप, स्कूल वालों की अम्मा याद आ जाएगी। इसलिए दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द स्कूल टीचर एंड मी। आपके सारे हल्द्वानी के स्कूल टीचर्स को ये इस सवाल को आप जाकर के अभी गूगल में जाकर के देखो, अगर किसी मेरे जैसे टीचर ने इसको 3 मेथड से कराया, मैं तुम्हारी टांग के नीचे से चले जाऊंगा इसी पेट्रोल पंप के सामने कि मेरे से गलती हो गई, सॉरी मैं आपको पढ़ा नहीं पाया। लेकिन अगर मैं सबसे टॉप में हूँगा हिंदुस्तान में, तो वो भी रीज़न बताइए कि सर आपने तो 3 मेथड से बताया, तो इसमें कोई भी नहीं है। अगर आपका स्कूल टीचर लिख रहा PQR ये क्यों नहीं लिखा, तो मूर्ख है वो। जब आपने ये देखो सिंगल कट का मजा हो गया, ये गीत दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और ये दोनों आपका ये फाइंड आउट करना। यहाँ ये पहले वाले में ये क्यों 5 लिखा मैंने, क्योंकि मुझे इसको ट्राइंगल्स से सॉल्व करना था। तो आपके पास तो इतने मेथड है, प्लीज डू इट।